मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इम्तियाज जलील साहब तुम आगे बढ़ो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जय भीम जय भीम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। क्रांति एक्सप्रेस, सच्चाई के साथ इंसाफ की बात। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए जानलेवा हमले के निषेध में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद की ओर से विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने धरने आंदोलन किया गया तथा विभागीय आयुक्त को निवेदन देकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। आइए देखते हैं धरने की कुछ झलकियां जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। तो कहूँगा ये जो दो लोग सामने जो हाथ में हथियार लेके खुलेआम आए थे, इनको मैं खुले तौर पे आतंकवादी कहता हूँ। क्लियर कट यही आतंकवादी थे जो हाथ में हथियार लेके खुलेआम हत्या करने के लिए आए थे और देश में एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की। एक शख्स बैरिस्टर पढ़ा लिखा आदमी वो देश के दबे कुचले लोगों को जोड़ने की बात करता है और ये धर्म संसद लगा के छाछा पीट पीट के असद ओवैसी को बुरा करते हैं। ये है नफरत की राजनीति। इस नफरत की राजनीति के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेरे कायदे मोहतरम असद ओवैसी लड़ रहे हैं। मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, और तमाम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये ताकतें ऐसी बहुत उठ कहेंगी, लेकिन हमको हमारे मिशन को साथ से लेके चलना है। हमको अपने अमान को साथ से लेके चलना है और हम खुले तौर पे कहते हैं कि कानून में जितनी सख्त से सख्त सजा हो सकती है ये आतंकवादियों को उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और धर्म संसद के अंदर जिन्होंने पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही डिमांड और यही उम्मीद हम रखते हैं तमाम लोगों से। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नारे तकबीर नारे तकबीर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल यूपी से दिल्ली की तरफ जाते वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो कायराना हमला किया गया, जो उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, सिर्फ औरंगाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर पूरे दुनिया के अंदर इस हमले की मजम्मत लोगों ने की है। लोगों में गुस्सा है, ना सिर्फ मुसलमानों के अंदर बल्कि हमारे दलित भाइयों के अंदर, हमारे मराठा भाइयों के अंदर, हमारे सिंधी भाइयों के अंदर। हर वो अमन से मोहब्बत रखने वाला शख्स जो देश के संविधान से मोहब्बत रखता है, हर वो शख्स ने इस हमले की निंदा की। उसने निंदा की, इसीलिए निंदा नहीं की कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो है, सदर है, बल्कि इसलिए निंदा की कि ये वो शख्स है जिसने संविधान को बचाने के लिए, जिसने इस मुल्क के अंदर संविधान की रक्षा करने के लिए अगर कोई सबसे आगे सबसे ज्यादा कोशिश करता है तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मैं ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना विरोध दर्ज करवा रही है, सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज करवा रही है कि जो शख्स 4 बार MP रहा, 2 बार MLA रहा, जिस शख्स की फैन फॉलोइंग जैसे असद साहब कहते हैं कि इस मुल्क के वजीर आजम को अल्लाह ने इतनी इज्जत नहीं दी जितनी इज्जत अल्लाह ने आपको और मेरे सदर को दी। हम इसका विरोध करते हैं। जिस तरीके से कल जब मैं न्यूज देख रहा था, इत्तेफाक से घर पे था जब ये हमला हुआ, तो जो पहली प्रतिक्रिया यूपी पुलिस की तरफ से निकली तो ये कहा कि गोली ही नहीं चली। ये यूपी के पुलिस निरीक्षक साहब ने
एबीपी न्यूज चैनल के ऊपर मैं जब देख रहा था तो उन्होंने कहा कि गोली ही नहीं चली। पहली बात तो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर हमला किया गया। तमाम मुहिबान मजलिस, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करता हूँ कि वो हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लंबी उम्र अता करें और अपनी इज़्ज़त मान रखें। मीडिया वालों को तकलीफ हो रही है। मेरे नौजवान दोस्तों, कल यूपी में जो हमारे कायद पर अटैक हुआ है, इससे पहले भी तकरीबन 3 मरतबा उनके ऊपर हमले की कोशिश की गई है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये शायद कमजोर और ये कम अक्ल और ये मुल्क में आतंक फैलाने वाले ये भूल गए हैं कि मेरे कायद की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे अल्लाह ने ले रखी है, और वो एक ऐसा शख्स है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के संविधान की बात करता है, संविधान के दायरे में रह की बात करता है। अगर वह आतंकवादी ये समझ आए हैं कि उनकी ईंट का जवाब हम पत्थर से नहीं दे सकते, तो वो बेवकूफ है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अल्फाजों में कहूंगा कि इसके बाद अगर ऐसे वाकयात हुए तो मजलिस इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। दोस्तों, मैं सबसे पहले इससे पहले भी एक शेर कहा था कि इंसानियत की सारी हदों को फलांग कर दहशत पसंद भेड़िए बस्ती में आ गए। शेरों ने जब से दहाड़ना छोड़ दिया तो ये कुत्ते मस्ती में आ गए। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज बहुत अमन से, शांति से ये पैगाम हुकूमत तक पहुंचा रही है कि आप उन दरिंदों को पहचानने की भी जरूरत नहीं है। जितने धर्म संसद से बाहर निकले थे वो सारे के सारे दहशतगर्द हैं, और उन्हीं में से ये जो दो कुत्ते निकले थे असद साहब का शिकार करने के लिए, एक शेर का शिकार कुत्ते क्या करेंगे, सबसे पहले उनके समझना चाहिए। दोस्तों, ये धर्म संसद इसीलिए लगाई गई, और ये इसका अगर कोई सबसे बड़ा रोल अदा किया तो यहाँ की हुकूमत ने किया। ये हुकूमत के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें सारी दुनिया तड़ी पार के नाम से जानती है। आज अगर हुकूमत में से तड़ी पार लोग बैठेंगे तो हुकूमत कैसी चलेगी आप लोग समझते हैं। लेकिन लोगों का इम्तिहान, लोगों का सब्र बर्दाश्त करने की भी एक हद रहेगी, वरना इस देश का माहौल जो लोग संविधान के तरीके से चलाना चाहते हैं, और ऐसे बीजेपी और आरएसएस के गुंडे अगर गुंडागर्दी से चलाना चाहते हैं तो संविधान के दायरे में रहते हुए उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा और उनको रोड पर खींच के मारा भी जाएगा। दोस्तों, मैं खुले अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत दिनों से बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर रही है, और मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है। उन्होंने भी देखा होगा कि हम आज औरंगाबाद में रहते हैं, यहाँ के भी कुछ छोटे मोटे नेता वो आए दिन सोशल मीडिया के जरिए हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, इम्तियाज जलील साहब हो, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब हो, उनके बारे में भी बहुत उटपटांग बातें करने लगे। दोस्तों, आज आपके इस माध्यम से उन तमाम को भी मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि हमारे कायदीन के बारे में अगर तुम्हारी जबान ज्यादा लंबी होती जा रही है तो मजलिस के ये कार्यकर्ता उनको काटने का काम भी कर सकती है। दोस्तों, हम बहुत दिन से गौर कर रहे हैं कि औरंगाबाद में छोटी छोटी सी एक पोस्ट मिलने के बाद इतना उछला जा रहा है, ये छोटे मोटे लीडर ये क्या क्या नहीं कर रहे हमारे कायदीन को। लेकिन ये तो हमारा सबर है और ये हमारी कायदीन की हमको मतलब तालीम है कि हम लोग संवैधानिक तौर से उनका मुकाबला करें। लेकिन क्योंकि नौजवान
इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और नौजवान तो नौजवान होता है, उसकी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। तो मैं आज आपके माध्यम से ये कहूंगा यहाँ के प्रशासन को उन लोगों की जबान पर भी लगाम दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे गोली भी चल रही है और यहाँ पे जबान से गोली भी चल रही है। तो हो सकता है दोनों का मुकाबला हमको एक साथ करना पड़े। दोस्तों, आप लोगों को ये बता दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो शख्सियत है कि जिन्होंने हिंदुस्तान में एक ऐसी लीडरशिप को पैदा किया है, ऐसी लीडरशिप और ऐसी दिन रात मेहनत के साथ में वो काम कर रहे हैं कि ये समझते थे कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन आज गैर मुस्लिम हजरात आज टिकटों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास में आते हैं और मजलिस का दामन थाम रहे हैं। यही बात मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा नहीं हो सकती, इसके अंदर ऐसी कई सेकुलर पार्टी भी होंगी जिनको डर है कि मजलिस की वजह से उनकी जमीन खिसक सकती है। तो इन तमाम लोगों की भी इंक्वायरी होना चाहिए कि जिन लोगों की सियासी जमीना अगर खाली हो रही है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को किसी न किसी तरीके से निशाना बना सकते हैं। इसकी पूरी जांच होकर उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये किया और जिन्होंने उनको करवाया, उन तमाम को ऊपर अगर जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो आज ये जो धरना है आज ये पूरे आम तरीके से सिर्फ औरंगाबाद में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। अगर इनके ऊपर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो मैं समझता हूं कि इसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोडों पर भी उतरेगी। और मैं तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि बैरिस्टर शायद असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमें वहां से मैसेज दिया है कि जो भी धरने और आंदोलन है ये अभी पुरअमन तरीके से करे। और मैं हुकूमत से डिमांड करूंगा कि वो जेड सिक्योरिटी नहीं बल्कि जेड+ सिक्योरिटी हमारे कायद को जल्द से जल्द मुहैया करवाए। दोस्तों, क्योंकि हुकूमत के अंदर आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक ऐसा नुमाया चेहरा है कि जिनको देखकर हिंदुस्तान की आवाम उनके पीछे खड़े रहना चाहती है। तो ऐसे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनकी हिफाजत करे। यहाँ पर हम आज हमारा पूरा एहतजाज दर्ज करवाते हैं। इसके बाद अगर ऐसी कोई हरकत की गई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आज के इस धरना आंदोलन में मौजूद शायख नक्शबंदी साहब, सलीम साजी बिरला साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, कुनाल खराज साहब, तमाम कॉर्पोरेटर हजरात, अहदेदारान, मुहिबान मजलिस, अजीज तरीन साथियों, मीडिया के हमारे जिम्मेदार, कल शाम जो वाकया हुआ असदुद्दीन अवैसी साहब के कैनवे पर कुछ गुंडों ने फायरिंग की, ये वाकया अगर आप सही पस मंजर में देखेंगे तो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे भारत देश में एक ताकत बनकर उठ रही है। बिहार में 5 असेंबली के हमारे उम्मीदवार चुनकर आए, हम महाराष्ट्र में ताकत बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ताकत बनेगी इंशाअल्लाह। और चंद दिनों पहले आपने सुना होगा केसीआर ने क्या कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की क़ियादत का फरीज़ा अगर कोई शख्स अंजाम दे रहा है वो तेलंगाना का बेटा है। यूपी में साहब ने एक परिवर्तन भागीदार मोर्चा बनाया, उस मोर्चे में मेशराम भी है, उस मोर्चे में ओबीसी के नेता भी हैं और यूपी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलित नेताओं के साथ, ओबीसी नेताओं के साथ एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चे का तजुर्बा करें। तो अजीजान गिरामी, सूरत हाल यह है कि आज हिंदुस्तान में नो कांग्रेस नो बीजेपी असदुद्दीन अवैसी समेत दलित ओबीसी का एक बहुत बड़ा संगठन, एक बहुत बड़ी ताकत शुरू होने जा रही है, उसका आगाज हो चुका। कल की फायरिंग
इस ताकत को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए, आवाज को खामोश करने के लिए की गई है। आप एक बात सुन लीजिए, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजू है खातिर में। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से जब पूछा गया क्या आपको सिक्योरिटी चाहिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कहा गया कि आपको सिक्योरिटी क्यों नहीं चाहिए। मेरे कायद जिसका ईमान और अकीदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की साथ पर है, जो अपनी जिंदगी में, इनफरादी जिंदगी में, इज्तिमाई जिंदगी में एक मोमिन का नमूना है, उन्होंने कहा मेरी मौत मेरी हिफाजत करती है। बहुत हिम्मत की बात होती है। लोग जख्मों से डरते हैं, तकलीफ से डरते हैं, मेरा कायद मौत से भी नहीं डरता। ऐसे बहादुर कायद पर हमको नाज है। दरअकीकत ये बात मैं कहना चाहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हिंदुस्तान के मुसलमानों की, दलितों की, ओबीसी की, पिछड़ी हुई ताकतों की आवाज तो है ही है। एक ऐसी क़ियादत बनकर उठेगी इंशाअल्लाह, आप देखेंगे जो पूरे हिंदुस्तान में दस्तूर के ऊंचाई का काम करे। और कहीं ना कहीं ये जो प्रस्थापित पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, इनका सफाया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों ही होगा। मेरे भाई ने बहुत सही कहा, शाहिद नक्शबंदी ने, कि असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ धर्म संसद में बयान दिए गए, जहन साजी की गई और असदुद्दीन अवैसी को उनका जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, उनका जो फिरका परस्ती का एजेंडा है, उनको एक देश को बांटने का जो एजेंडा है, उनका जो मनु समृद्धि का एजेंडा है, उस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। तो फायरिंग का मकसद इस रुकावट को खत्म करना। अजीजान गिरामी, एक बात मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में कहना चाहता हूँ, असदुद्दीन अवैसी पर फायरिंग हुई ये कोई नई बात नहीं है। उनके मकान, उनका बंगला जो दिल्ली में है, वहां पर 3 दफा इन दरिंदों ने, इन वहशियों ने हमले किए। उसकी क्या तहकीकात हुई है, उसमें क्या नतीजे आए, अब तक छुपा हुआ है। क्यों तहकीकात नहीं होते? मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच से, इस साजिश में जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आवाज को दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, उन अफराद को, उन तंजीमों को, उन शख्सियतों को बेनकाब किया जाए। जांच एजेंसियों से, जो रियासती सतह की है, जो मरकजी सतह की है, इलेक्शन कमीशन, उससे हमारी मांग है कि तहकीकात किए जाएं, इन साजिश करने वालों को बेनकाब किया जाए, उनके मास्टरमाइंड को सामने लाया जाए। हमने एक मांग कल हमारी मीटिंग में की थी कि मोहतरम कायद को सिक्योरिटी दी जाए। अभी अभी मैंने खबर देखा CNN पे, जेड प्रोटेक्शन सिक्योरिटी दी गई है, मगर हमारा कहना यह है कि सिक्योरिटी का इंतजाम माकूल हो, अच्छी तरह से। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मुहिबान मजलिस से, जिम्मेदारान से, ये हमारी आजमाइश का वक्त। हम कायदे कानून को हाथ में रखते हुए अपने शार के मुताबिक, अपने उसूल के मुताबिक धरने आंदोलन करेंगे। हिंदुस्तान के दस्तूर पर हमारा यकीन है, हमारा भरोसा है। हिंदुस्तान के अदलिया पर हमको यकीन है, हमको हमारे गैर मुस्लिम भाइयों पे यकीन है, हमारे ओबीसी भाइयों पे यकीन है, हमारे दलित भाइयों पे यकीन है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन फिरका परस्तों के खिलाफ जंग में हम इन तमाम साथियों के साथ मिलजुल कर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे।
बहरहाल आज के इस धरने में हम हमारे जज्बात, हमारे एहसासात आपके सामने पेश करना चाहते थे। हमारे काफी नौजवान जोश में थे। किसी ने कहा रास्तों का आंदोलन करेंगे, किसी ने कहा बंद बनाएंगे, मगर हमारे कायदे मोहतरम इम्तियाज जलील साहब से बातचीत हुई। हमने सोचा कि धरने के जरिए एक निवेदन देकर अपने जज्बात को, अपने एहसासात को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएंगे। दरअसल असदुद्दीन अवैसी उन तमाम की आंखों में कांटा है जो इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, संविधान की जगह पे मनुस्मृति लाना चाहते हैं। बहरहाल ये तमाम बातें आपके सामने कहना की पूरे महाराष्ट्र में हमने सबको दावत दी, गुजारिश की कि आज का दिन धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, निवेदन देंगे। मगर हम कहना चाहते हैं कि भाई यकीनन जमहूरियत पर हमारा यकीन है, हम अमन पसंदी से काम करना चाहते हैं। यकीनन प्रशासन से भी हमारी गुजारिश रहेगी कि हमारा साथ दे, हमारे जज्बात को, हमारे एहसासात को मरकजी हुकूमत तक, यूपी की रियासती हुकूमत तक और इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाए। यही बात मैं आपसे कहना था। शुक्रिया, आप तमाम का शुक्रिया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। हमारे YouTube चैनल क्रांति एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को पुश कीजिए।